खटीमा के ग्राम बिचई उमरकला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रंजीत सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र रमेश सिंह राणा निवासी नोगावनाथ थाना खटीमा के रूप में हुई है। आज सुबह करीब 9 बजे रंजीत सिंह ग्राम बिचई स्थित ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ रहे थे, तभी अचानक करंट लगने से बुरी तरह झुलस कर नीचे गिर गए। साथ ही लाइनमैन जितेंद्र राणा उन्हें तुरंत उप जिला चिकित्सालय खटीमा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि फ्यूज जोड़ने से पहले रंजीत सिंह ने कंजाबाग सब स्टेशन से लाइन कट मांगा था। सब स्टेशन से कट देने की बात कहकर उन्हें भेज दिया गया, लेकिन लाइन कट नहीं की गई। इसी लापरवाही के कारण करंट लगने से रंजीत की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कंजाबाग सब स्टेशन और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। वीडियो में दिख रहा है कि बिजली विभाग के अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए। मैं एक बार इनका परिचय करा देता हूँ। ये हमारे जो है श्रीवास्तव जी जूनियर इंजीनियर हैं। ये हैं श्री प्रीतम जी जूनियर इंजीनियर, और वो हैं मतलब टोकन के हिसाब से ही जो है आप बोलने हुए हैं, ठीक है। तो एक नंबर टोकन किसका है? अब नंबर 2 टोकन नंबर 1500 टोकन नंबर 10 ब्रजेश कुमार जी 223 टोकन नंबर 2 नंबर 56,500 टोकन नंबर 6 राजदीप 413 और अगर कार्रवाई ना जो सर ना कुछ कर दिया उसने, चढ़ गया। अब कितना इंश्योरेंस का रखा है आपका? हमारा जितना का भी, अरे जितने का नहीं है बताइए ना। सुनिए मेरी बात, वो इंश्योरेंस मेरी बात सुनिए ना। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, देखिए आपके भाई साहब क्या नाम है, बच्चे सब कुछ किया। अब कोई चला गया है उसकी क्या नाम है, अब हम वहाँ बैठ के क्योंकि अपनी एक बाजी माननीय विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, मैं खुद हूँ यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं, इतनी मीडिया है यहाँ पे, हम चीजें तो कर ही रहे हैं। वो अब यहाँ पर हमारे बीच आदमी है, हमारा आदमी है वो यही है, हम देख नहीं पा रहे। शारदा सागर जलाशय के 17 से 19 के मध्य में जो है कमलगट्टा, टाटर और घास, नरकुल इत्यादि का जो है ठेका हुआ है, जिसमें 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमारे निरीक्षण भवन स्थित खटीमा में 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो 10 प्रतिभागियों में पहला जो सबसे मैक्सिमम बोली बोली गई है श्री राजन जी ने भेजा। श्री राजन जी ने, जिनकी अधिकतम बोली गई है 5,75,500 पे जो है ये फाइनल हुआ है। और दूसरे स्थान पे 5,75,000 पे रहे श्री सच्चिदानंद जी मौर्य। तो ये हमारा इसका बोली छूटी है। जो ये हमारी मेरे कार्यकाल की सबसे पहले राजस्व की उपलब्धि सरकार को होगी। बहुत अच्छा कार्य रहा।
ये जो हमारी हुई है बैरियर की हुई है, जो 22,200 पे हमारा बैरियर है शारदा सागर जलाशय के बंधे के टॉप पे आवागमन के हेतु पब्लिक के, उसका बैरियर का हुआ है। तो उसका ठेका हमारा जो गया है मैक्सिमम 60,500 पे गया है, जिसका जो है श्री यूनो इंफ्रा इंजीनियर्स के नाम से हुआ है। ये क्या कहते हैं कि उसके रहने वाले हैं, बरेली के रहने वाले हैं, जिनके नाम गया है। दूसरे स्थान पे श्री विष्णु जी का रहा है, 60,000 पे रहा है। ये हमारी जो है पूरी पारदर्शिता और पूरे शुचिता के साथ जो है हमारा ये हुआ है, जिसमें हमारे थाना कोतवाली के पुलिस फोर्स भी थी कि किसी तरीके से कोई अराजकता ना फैलने पाए। तो ये हमारा पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण, ये सब आप लोगों का देन है, जो क्या कहते हैं कि हमने पूर्व में सूचना निदेशालय को विधिवत जानकारी देते हुए और लोकल सूचित करते हुए अपने उच्च अधिकारियों को, सूचना अधिशासी अभियंता महोदय शारदा सागर खंड पीलीभीत को अवगत कराते हुए सारी चीज़ों को नियमानुसार जो भी इसमें था नीलामी का प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उप जिलाधिकारी खटीमा और संबंधित सहायक अभियंता और पुलिस अधीक्षक महोदय ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड को भी हमने, ताकि किसी तरीके से कोई अराजकता, किसी तरीके का कोई बलवा ना हो सके और शांतिपूर्ण पारदर्शिता से हम इसको नीलामी को मूर्त रूप दे सकें, जिससे हमारी सरकार का राजस्व की प्राप्ति हो। देखिए, एक हमारा साथी जो है लाइनमैन जो है ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए गया था और उसे ये सूचना मिली कि शटडाउन हो गया है और शटडाउन नहीं दिया गया था और उसकी करंट लगने से मौत हो गई है और एक साल में लगभग 10-12 लोगों को करंट लग चुका है। तो विद्युत विभाग को सबसे पहले तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो लाइनमैन जो है बिजली की रीढ़ है उसके साथ ऐसी दुर्घटना न हो। और साथ ही जो हमारे लाइनमैन हैं वो लगभग सारे 90% जो है आउटसोर्स से भी नहीं है, ठेकेदार के अंडर हैं। इतनी बड़ी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला कर्मचारी ठेकेदार के अंडर में है, तो सबसे पहले तो सरकार को लाइनमैनों को परमानेंट करना चाहिए और उनका जीवन हर समय संकट पे है, बिजली से खेलना है, तो उनके लिए कोई मजबूत ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना ना हो। अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और ये लापरवाही के कारण जो है कि एक व्यक्ति की जान गई है, इसमें जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे जो बैठे वो सिट डाउन नहीं देते, ये बात क्या जय साहब तक नहीं पहुँचेगी, आईटीओ के पास नहीं पहुँची होगी। आज जय उन्होंने सिट डाउन मांगा, उन्होंने कहा सिट डाउन हो गया, तो बंदा चढ़ेगा नहीं काम करने के लिए, तो सिट डाउन नहीं दिया था। अब ये तो वही, जब सिट डाउन नहीं दिया तभी तो ऐसा हादसा हुआ है। तो क्या इस चीज पे कमी इनकी नहीं है चाहिए आईटीओ की? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई करी, जबकि इनसे 10 बार कहा जाता था कि वो हमें सिट डाउन नहीं दे रहा है। कमी किसकी है? इनकी है। विभाग वाले 10,000 के लिए क्या इन्होंने बंदों को वो रख कर रखा है, गिरवी रख ले रखा है। 10,000 के लिए रात दिन आदमी काम कर रहा है, तो क्या ये उनके लिए उनके प्रति इतना भी नहीं कर सकते? आप ये सोचिए, आदमी रात दिन काम कर रहा है, तो क्या वैल्यू है इनकी नजर में उसकी? जब बंदा सिट डाउन ही नहीं देगा तो आदमी क्या काम करेगा बताइए? तो लाइन में काम करवाते हैं, तो जो है वो किसकी कमी है? विभाग की कमी है इस चीज में। मैं तो कहती हूँ जिसने अगर ऐसा किया ना, अगर आपने सर उसको नहीं पकड़ा, देखना मैं वहाँ आपके ऑफिस में जाके बैठूंगी, आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको पकड़ूंगी। बहुत दुखद घटना है, एक परिवार का चिराग बुझा है और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है और जितना भी उचित मुआवजा होगा और जितने भी उसको परिवार को उचित लाभ दिलाए जा सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत भी कराया जाएगा और हर प्रकार की मदद के लिए हम सब लोग उनके परिवार के साथ रहेंगे और जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिन्होंने इस तरीके की घटना की है, अंजाम दिया है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की हम कोशिश करेंगे। एक बिजली विभाग के कर्मचारी को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में करंट लगने से मृत्यु उपरांत यहाँ पे लाया गया है, जो कि ब्रॉड डेड अवस्था में आया था।
पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।